नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत अरज पूर्वी चंपारण आप सबों का स्वागत करता हूं। आवेदन की अंतिम तारीख से पहले नियुक्ति पत्र क्यों दिया जा रहा है? आवेदन की अंतिम तारीख 22 नवंबर है और नियुक्ति पत्र 20 तारीख को दिया जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या बीपीएससी टीआरई के तर्ज पर चल रहा है ये पोस्टिंग और नव पदस्थापन हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है? अगर ये पदस्थापन हो रहा है तो किसका पदस्थापन और किसका ट्रांसफर? क्या नियमावली, ट्रांसफर नीति, मार्गदर्शन में कोई अंतर है? क्या इसमें भी बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं? इस शिक्षा कोष आज फेल हुआ और कल क्या छुट्टी रहेगी? साथ में आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि जब तक योगदान नहीं करते हैं निकाय स्तर के शिक्षक तब तक वे विशिष्ट शिक्षक नहीं बनेंगे, नियमावली में लिखा हुआ है। फिर ट्रांसफर कैसे, और चाहे वो ट्रांसफर मुख्यालय स्तर पर हो या डीओ स्तर पर हो, क्या उन्हें अधिकार है निकाय स्तर के शिक्षकों को ट्रांसफर करने का? तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आवेदन की अंतिम तारीख से पहले नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या हाई कोर्ट में की गई केस भी इसके पीछे कोई कारण है? इतनी तीव्र गति से विभाग कैसे चलने लगा, शिक्षा विभाग? तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली है और इस नियमावली में 3 दिसंबर का गठन, जो गजट जो प्रकाशित हुआ उसमें जो ड्राफ्ट बना था उसमें कुछ और था, लेकिन जब गजट प्रकाशित हुआ उसमें था कि स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों, पंचायती या नगर निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा तथा सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात, यानी उत्तीर्ण होने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। यानी विशिष्ट शिक्षक कब कहलाएंगे? जब उनका योगदान हो जाएगा तब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। जब तक वे योगदान नहीं करते हैं तब तक वो निकाय स्तर के शिक्षक है और जब तक वो निकाय स्तर के शिक्षक है तब तक उनका ट्रांसफर जो है वो कौन करेगा? वो नियोजन इकाई के जो सचिव होते हैं और नियोजन इकाई उनका ट्रांसफर करती है। तो इसमें एक सबसे बड़ी लोचा यहाँ पे नियमावली में आपको देखने को मिल रही है। दूसरी बात कि आप यहाँ पे ध्यान दें कि लिखा उसी नियमावली में कि स्थानांतरण की विशिष्ट शिक्षकों का पद राज्य के अंतर्गत स्थानांतरणीय होगा और कौन हस्तांतरण करेगा? तो विशिष्ट शिक्षकों का सामान्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जिला शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात अथवा जनहित में प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए जिला के अंतर्गत स्थानांतरित किया जाएगा या जिला से बाहर भी स्थानांतरण की बात इसमें की गई है। लेकिन कब? जब वे विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तब। और प्रथम जो स्थानांतरण हो रहा है वो मुख्यालय स्तर से हो रहा है, जो डीओ स्तर से भी आगे पहुंच गया है। यानी जब भी जो ट्रांसफर होता था पहले निकाय स्तर के, तो निकाय स्तर पर नियोजन इकाई उनका ट्रांसफर करती थी। अब आगे हम इसमें देख लेते हैं कि जो आया, क्या चीज़ आया? ट्रांसफर की नियमावली। तो जो ट्रांसफर की नियमावली आई उस नियमावली में क्या था कि स्थानांतरण और पदस्थापन के सामान्य सिद्धांत में ये था कि शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न विद्यालयों में जो भी ट्रांसफर होना था, तो नियमावली में देखिए, नियमावली में आपको स्थानांतरण पदस्थापन के सामान्य सिद्धांत जो 2 नंबर कंडिका है उसके 12 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रथम चरण में सभी प्रकार के शिक्षकों, और देखिए कोष्ठ में क्या लिखा हुआ है, स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर कि स्थानांतरण एवं पदस्थापन मुख्यालय स्तर से की जाएगी। तो मुख्यालय स्तर से की जाएगी, बात सही है, नियमावली में लिखा, लेकिन स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर, और जब तक स्थानीय निकाय के शिक्षक योगदान नहीं करते हैं तब तक ये विशिष्ट शिक्षक नहीं बनते हैं। आगे देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात इसमें बताने जा रहा हूँ, इसीलिए पहले आपको क्या दिया जा रहा है? नियुक्ति पत्र यहाँ पे दिया जा रहा है। आइए हम बात कर लेते हैं जो हमारा ये आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग का ये आया 4/11/2024 को, नीति 7/10/2024 को, 4/11/2024 को मार्गदर्शन आया और मार्गदर्शन में कहा गया है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक के स्थानांतरण पदस्थापन नीति क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका भेजने के संबंध में। ये जो नीति तब लागू होगी नियमावली जब हमारे निकाय स्तर के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर लेते हैं, यानी योगदान के फलस्वरूप ही वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि
जो भी सुविधा देना है विद्यालय अध्यापक के बराबर, तो विद्यालय अध्यापक के बराबर सुविधा देना है, तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 ये प्रख्यापित की गई है और इसी के आधार पर ये ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है। अब बात कर लेते हैं जो हमारे जो यहाँ पे देख रहे हैं एक लेटर ये भी, जिसमें छोड़िए इस लेटर को छोड़िए, हम यहाँ पे आते हैं जो हमारा सवाल है। सवाल ये है कि क्या बीपीएससी टीआरई के तर्ज पर चल रहा है पोस्टिंग? तो जी हाँ, ये बीपीएससी टीआरई के तर्ज पर ही पोस्टिंग चल रहा है, पदस्थापन चल रहा है। ये ट्रांसफर चल रहा है किन के लिए? तो ट्रांसफर चल रहा है लेकिन नियमित शिक्षकों के लिए, बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के लिए, न कि नियोजित शिक्षकों के लिए, न कि नियोजित से जो विशिष्ट बन रहे हैं उनके लिए। उनके लिए तो 9 पदस्थापन हो रहा है, पहले से ऑलरेडी पदस्थापित है और फिर उनका पदस्थापन हो किया जा रहा है दूसरी बार, है ना। तो पदस्थापन हो रहा है जो विशिष्ट बन रहे हैं उनका, और ट्रांसफर हो रहा है चाहे नियमित कहिए या बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 का। अब आइए बात कर लेते हैं जो हम लोग नियमावली, ट्रांसफर नीति और मार्गदर्शन में क्या अंतर था। तो मैंने बता दिया कि नियमावली में है कि जब तक आप योगदान नहीं करेंगे तब तक विशिष्ट नहीं बनेंगे, और जब तक विशिष्ट नहीं बनेंगे तब तक ट्रांसफर नीति कहता है, ये नियमावली में भी है, स्पष्ट है कि डीओ करेंगे कब? विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफर करेंगे, राज्य स्तर पर या राज्य के बाहर भी ये हो सकता है, लेकिन कब? जब विशिष्ट बनेंगे तब ना। अभी तो निकाय स्तर के शिक्षक है और इनको इसलिए 20 तारीख तक नियुक्ति पत्र देने की बात चल रही है। नियुक्ति पत्र इनको मिलेगा, फिर इनको योगदान करना होगा। 22 तारीख को ये क्लियर हो जाएगा, बहुत शीघ्रता से इसमें काम चल रहा है। अब आइए एक और चीज़ बात कर लेते हैं कि इस शिक्षा कोष फेल और कल रहेगी क्या? छुट्टी रहेगी। तो इस शिक्षा कोष आज फेल था और बिहार में अधिकतर शिक्षकों की हाजिरी आज नहीं बन पाई है, या जिनकी भी बन पाई है तो देर से बन पाई होगी। आउट भी बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाया है। तो इस शिक्षा कोष ये हैक हो रहा है, एक तरह से फेल्यूर हो रहा है। और क्या कल छुट्टी रहेगी? इस विषय पे जो पहले एक लेटर जारी हुआ था, मैं आपको बता दूं कि संशोधन हुआ था, जिस लेटर में संशोधन के फलस्वरूप गुरु नानक जयंती है, गुरु पूर्णिमा यहाँ पे देख लीजिए, 15/11/2024 को 15 नवंबर 2024 शुक्रवार को छुट्टी दी गई थी संशोधन के फलस्वरूप। लेकिन जो पत्र जारी किया गया है 4264 और 11/11/24 का, इस पत्र में आपको जनजातीय देख लीजिए गौरव दिवस मनाने का ये पत्र जारी किया गया है, जिसमें पखवाड़ा भी मनाना है, गौरव दिवस पखवाड़ा। तो बात ऐसी है कि इसमें जो पूर्वी चंपारण के यहाँ पे डीओ साहब के द्वारा ये लिखित रूप से आ गया था कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अपने स्तर से मनाने के लिए गौरव दिवस। हालांकि इस पे वास्तविक स्थिति हमारे पदाधिकारियों के द्वारा मौखिक रूप से कहा गया कि कल विद्यालय बंद रहेगी, लेकिन शिवहर डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे डीओ साहब हैं, सॉरी डीपीओ साहब हैं, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, यहाँ पे देख लीजिए सर्व शिक्षा अभियान शिवहर, इन्होंने स्पष्ट निर्णय दिया है कि 15 नवंबर को विद्यालय में अवकाश होने के कारण राज्य कार्यालय में प्रतिदिन संख्या VC में दिए गए आदि निर्देशानुसार दिनांक 16 नवंबर से 26 नवंबर तक क्या गतिविधि का आयोजन किया जाएगा और 15 नवंबर को विद्यालय बंद रहेगा। तो जिस जिला में भी अगर आप सबों को आशंका है तो अपने वरीय पदाधिकारी से संपर्क कर लें। हालांकि मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि कल विद्यालय बंद है, फिर भी इसमें एक आप लोगों को मैं अपनी डिक्लेरेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप इस बात से असंतुष्ट हो तो कम से कम अपने वरीय पदाधिकारियों से संपर्क कर लें कि आपके ज़िले में क्या स्थिति बन रही है। अब आइए जो बात कर लेते हैं कि हम लोग बात कर ही रहे थे कि ये क्या हो रहा है शिक्षकों के साथ, कि जब तक योगदान नहीं तब तक विशिष्ट शिक्षक नहीं, और ट्रांसफर कैसे मुख्यालय या डीओ द्वारा क्या अधिकार है? जी बिल्कुल, ये अधिकार नहीं है जब तक आप विशिष्ट शिक्षक नहीं बन जाते हैं, क्योंकि नियोजन इकाई को अधिकार है जो हमारे निकाय स्तर के शिक्षक हैं उनका ट्रांसफर पोस्टिंग करना। दूसरी बात कि हाई कोर्ट में भी केस हो चुकी है, इसलिए भी विभाग बहुत तीव्रता से अपनी गति को बढ़ा रहा है और ट्रांसफर पोस्टिंग में बहुत तीव्र गति से कार्य कर रहा है। चूंकि ये ट्रांसफर के साथ साथ पोस्टिंग भी हो रहा है। पोस्टिंग में मानूंगा कि हमारे विशिष्ट शिक्षकों का हो रहा है और ट्रांसफर हमारे बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 का हो रहा है। और इसमें भविष्य में क्या होगा चूंकि दिखाई नहीं दे रहा है, चूंकि विभाग का नीति कुछ और है और मौखिक रूप से या सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य कुछ और चल रहे हैं। जैसे कि कहीं से भी नियमावली में नियुक्ति पत्र देने का जिक्र नहीं था, लेकिन अब नियुक्ति पत्र देने की बात आ गई। भविष्य में क्या होगा ये भी भविष्य के गर्त में है, क्योंकि ये जो दिया जाना है नियुक्ति पत्र,
तो इससे स्पष्ट होता है कि निकाय स्तर के शिक्षकों की क्या सेवा शून्य कर दी जाएगी? क्या इस पर विभाग का कोई आदेश है? क्या इस पर स्पष्टीकरण है विभाग का? ये होना चाहिए, चूंकि हमारे बिहार के जितने भी शिक्षक जो सक्षमता एक दे चुके हैं वे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि आखिर भविष्य में क्या होगा। तो क्या उनकी पूर्व की सेवा शून्य कर दी जाएगी? तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं, बिना विशिष्ट बने कोई आपका ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ये भी एक समस्या है और नियमावली में है, और नियमावली से बाहर कोई भी पदाधिकारी बाहर नियमावली से अलग हट करके कोई आदेश प्रेषित नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आदेश प्रेषित करते हैं या विभाग इस तरह का आदेश करती है, जैसे सामूहिक ट्रांसफर की भी बात हो रही है, तो कोर्ट सबसे बड़ा चीज है कि कोर्ट उसमें संज्ञान ले सकता है और कोर्ट से आपको न्याय मिल सकती है, कोर्ट में मामला है। तो देखिए आगे क्या होता है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो में अगर सही बात मैं आप सबको को बता पाया हूं तो कम से कम इस वीडियो को सबसे अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक शेयर कमेंट करना इस वीडियो की सार्थकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।